नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक की गई। इस बैठक में करीब 30 अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति मिल गई है। लखनऊ के लोक भवन में हुई इस कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी मिलने के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 15% सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही 2 लाख 2 पहिया वाहनों पर छूट दी जाएगी। माना जा रहा है कि 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। इसके साथ ही 50,000 3 पहिया वाहनों पर 12,000 की छूट दी जाएगी और 25,000 4 पहिया वाहनों पर 1 लाख की छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 9 दिन के अंदर दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए। उन्होंने यहां चंबा की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हिमाचल प्रदेश के पास डबल इंजन सरकार की ताकत है। इस डबल इंजन सरकार ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया। डबल इंजन की सरकार का काम करने का तरीका अलग है। इस सरकार की प्राथमिकता लोगों के काम को आसान बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि चंबा ने उन्हें बेहद प्यार दिया। उन्होंने यहाँ के एक शिक्षक का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मिंजर मेले के दौरान उन्हें चिट्ठी लिखकर चंबा से जुड़ी कई सारी बातें उनसे साझा की थी। इन बातों को उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के दौरान देश के सामने भी रखा था। और आपको बता दें कि एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा है कि आज यहां से चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांव के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने के उनके अत्यंत खुशी का अवसर है। शेयर बाजार में एक तरफ गिरावट है, लेकिन मेटल सेक्टर की कंपनियों को शेयर के गजब की चमक देखी जा रही। खासतौर से हिंडाल्को, वेदांता और नाल्को के स्टॉक तेजी से है। दरअसल अमेरिका रूस के एल्युमिनियम पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्युमिनियम की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसका फायदा भारत में एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी को मिल सकता है। इसी के चलते इन कंपनियों के शेयर में तेजी है। लंदन मेटल एक्सचेंज पर मेटल एल्युमिनियम की कीमतों में उछाल के बाद हिंडाल्को का शेयर 3.5% बढ़ाकर 414 रुपये, नाल्को का शेयर 3.28% बढ़ाकर 72.80 रुपये और वेदांता का शेयर 1% से बढ़त के साथ 290.95 रुपये पर जा पहुंचा है। हिजाब पर बैन को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय बटी हुई थी और अब इस मामले पर बड़ी बेंच की समक्ष भेजा जाएगा इस बीच के विभाग का। और आपको बता दें कि हिजाब का मसला एक बार फिर से सियासी रंग ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से एक मत से हिजाब के पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन जजों की राय अलग रही है। हम इसका सम्मान करते हैं। जस्टिस धुलिया ने कहा है कि चॉइस बहुत बड़ी चीज होती है और इसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 14 और 19 का जिक्र करते हुए उन्होंने अपना फैसला भी लिखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इसमें भाजपा के बेवजह मुद्दा बना दिया है, या तो लड़कियों की पसंद का मामला है। ओवैसी ने एक टीवी के चैनल से बात करते हुए कहा है कि हिजाब की तुलना पगड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र से भी की है। सऊदी अरब ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हज पर जाने वाली महिलाओं को पुरुष गार्जियन के बिना तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दे दी है। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजाल अल रबिया ने इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की है। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब महिलाओं के अधिकारों को लेकर पिछले छवि को बदलने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले उसने महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस और मतदान करने का अधिकार दिया था। तौफीक बिन फौजवान अल रबिया ने कहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उमरा वीजा के लिए कोई फोटो या सीलिंग नहीं है। किसी भी वीजा के साथ राज्य में आने वाले मुसलमानों को उमरा करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि मक्का में मस्जिद की विस्तार की लागत पहले ही लगभग 200 बिलियन सऊदी रियाल से अधिक हो गई है। उन्होंने इस इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे खर्चीला विस्तार बताया है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों की भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित तथा न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने वाले अधिवक्ता से मामले को लेकर उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है। पीठ ने कहा है कि उच्च न्यायालय को निर्णय करने दीजिए, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। मामले की त्वरित सुनवाई का अनुरोध करने वाले अधिवक्ता ने पीठ के समक्ष कहा है कि उच्च न्यायालय ने विचार किया है कि मामला शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित है और इसे 18 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
राम सेतु को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की कोर्ट से मांग की है कि वह केंद्र सरकार को राम सेतु की राष्ट्रीय विरासत घोषित करने का आदेश दे। सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पिछले 8 साल से मोदी सरकार ने इस संबंध में कोर्ट में एक भी हल्फनामा नहीं दिया है। जस्टिस डिवाइड चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि सरकार जवाब दाखिल करे और इसकी एक कॉपी भी स्वामी को दे। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीने से अधिक समय से युद्ध जारी है। क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर हुए अटैक के बाद रूस ने रणनीति में बदलाव किया है और यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी की है। उधर यूक्रेन भी रूस पर कई पलटवार कर चुका है। इस बीच रशियन सिक्योरिटीज काउंसिल के एक अधिकारी ने एक बयान देकर चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनता है तो फिर यह घटनाक्रम निश्चित तौर पर थर्ड वर्ल्ड वार की ओर ले जाएगा। रूस की खुली चेतावनी के बाद दुनिया भर में दहशत बढ़ने लाजमी है। योगी सरकार का 13 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक के दौरान करीब 30 प्रस्ताव पर मुहर लगा। बैठक में किसान से जुड़े कई अहम मुद्दों पर फैसला लिए गए। किसानों की बेहतरी के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है और आपको बता दें, इसी कड़ी में सरकार ने दुग्ध विकास प्रोत्साहन राशि 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1 लाख लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार दिया जाएगा। सरकार ने दुग्ध उत्पादन मार्केट की क्षमता 44% से बढ़ाकर 60% तक करने का लक्ष्य रखा है। सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत चीज आइसक्रीम का निर्माण करने वाली नवीन इकाइयों की स्थापना करने के लिए इसके उपकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा। विमानों में खराबी और इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें जैसे आम हो गई है। आए दिन विमानों में कुछ न कुछ दिक्कत आती ही रहती है। अब गोवा से हैदराबाद जाने वाली स्पाइस जेट की उड़ान को आपात लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि विमान की लैंडिंग गंतव्य एयरपोर्ट पर पहुंचने पर है। एयरक्राफ्ट Q400 में अचानक धुआं भरने लगा है। इसके बाद विमान को आपात स्थिति में उतारा गया और लोगों को इमरजेंसी विंडो से भी बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक विमान से निकलने के दौरान कुछ यात्रियों को छोटी मोटी चोट आई, बाकी सभी यात्री सुरक्षित है। दिल्ली असिस्टेंट टीचर प्राइमरी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से DSSB PRT के रिजल्ट की तारीख घोषित हो गई है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 628 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इस वैकेंसी के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 7 मार्च 2022 से 20 मार्च 2022 तक हुआ था। इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट अब 2 नवंबर 2022 को जारी हो जाएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। राजस्थान में बिजली कटौती का समस्या से जल्द निजात मिलने वाली है। दरअसल गुरुवार को राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्रीय कोयला मंत्रालय की कोल इंडिया लिमिटेड के बीच MOU हुआ है। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोयला संकट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रदेश की भरपूर मदद की। इस दौरान CM गहलोत ने RVUNL कोल इंडिया सोलर प्रोजेक्ट MOU कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की जमकर तारीफ की। बिहार देश का प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य है। मसलन राज्य की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार कृषि विकास के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर बिहार राज्य उद्यानिक उत्पादन योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से अब कृषि उत्पादक बिहार के जिलों की पहचान बनेगी। मसलन राज्य सरकार बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद योजना के तहत एक जिले के एक कृषि उत्पाद के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बना रही, जो किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकती है। आज के समय में दुग्ध व्यवसाय कई लोगों के लिए एक बड़ा कमाई का जरिया है। ऐसे में राज्य सरकारें भी इसको बढ़ावा देने के लिए नई नई योजना पेश कर रही है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने भी दुधारू पशु की खरीद पर महिलाओं को 90% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस सब्सिडी को लाभ निराश्रित और विकलांग महिलाएं, विधवाएं और निसंतान दंपति ले सकते हैं। इसका योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को आजीविका कमाने में मदद करना है। इसके अलावा हेमंत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को भी सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिसमें उन्हें 75% की सब्सिडी दी जाएगी। PM श्री स्कीम को मंजूरी देने के साथ ही केंद्र ने भले ही प्रत्येक ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है, लेकिन इस स्कीम का लाभ राज्यों को तभी मिलेगा जब वो नई राष्ट्रीय शिक्षा को लागू करने की गारंटी देंगे। इसे लेकर राज्यों के केंद्र के साथ एक समझौता करना होगा। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित करीब दर्जन भर राज्य आगे आए हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों के साथ समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस 10 अन्य राज्यों में बातचीत चल रही है। इस स्कीम के तहत राज्यों में पहले से चल रहे सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।
देश में कोरोना के मामले में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2786 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि पिछले 12 अक्टूबर को महामारी के 2139 केस मिले थे, जबकि इससे पहले 11 अक्टूबर को 1957 मामले मिले थे। मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में संक्रमण से 2557 लोग ठीक हुए। हालांकि एक्टिव केस अब बढ़ गए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 26,292 से बढ़कर 26,509 हो गई है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक बार फिर शहर के सभी पेट्रोल पंप को निर्देश दिया है कि वे 25 अक्टूबर से केवल उन वाहन मालिकों को ईंधन न बेचें जिनके पास अपने वाहन के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण अप्रमाण पत्र है। परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। जी हां, आपको बता दें कि उन सभी वाहन मालिकों को PUCC के लिए अपने वाहनों की जाँच कराने का निर्देश दिया है जिनके वाहन इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहनों को छोड़कर पंजीकरण की तारीख से 1 वर्ष से अधिक पुराने हैं। विभाग वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और आपको बता दें कि यदि उनके पास वैध PUC नहीं है तो 1 हफ्ते में इसे प्राप्त कर ले, अन्यथा उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया जाएगा। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।